हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, आज हम उसमें 40वें दिन आपके साथ जुड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में ही अगले सेगमेंट में चलेंगे आज। और हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनका क्या टर्म या ड्यूरेशन जो है वो रखा गया, डिसाइड किया गया। डिसोल्यूशन क्या हो सकता है, दोनों हाउस का हो सकता है कि सिर्फ लोकसभा का होगा। और साथ ही साथ फिर हम लोग देखेंगे कि जो मेंबर्स होंगे इनके, उनका क्या टर्म टेन्योर के बारे में बात की गई। सो आर्टिकल 83 के अंदर ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की जा रही है। तो पहले दोनों हाउसेस के ड्यूरेशन को अगर समझेंगे हम लोग, तो इस पूरे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या समझना है कि पहले लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा का टर्म जो है वो 5 साल के लिए दिया गया है। So it's the term of Lok Sabha shall be 5 years, but it is subject to dissolution by president. तो 5 साल से पहले ये डिसॉल्व हो सकता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, दो कंडीशन में। एक, जब किसी भी समय पीएम यानी कैबिनेट जो है वो एडवाइस कर दे उनको तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा कि बीच में अगर सरकार की मेजॉरिटी चली गई और कोई भी और सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं बनाने का स्कोप दिख रहा हो, तो उस केस में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 साल का टर्म है, बट इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। साथ ही साथ यहां पर क्या समझना है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगा हो, क्या लगा हो? नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उस केस में कहा गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक कानून के द्वारा, तो कानून लाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना है। पार्लियामेंट कानून लाकर चाहे तो लोकसभा के टर्म को 1 साल करके एक बार में एक्सटेंड कर सकता है। एक बार में 1 साल एक्सटेंड कर सकता है, क्या लाकर? एक कानून लाकर पार्लियामेंट, जब क्या लगा हो? नेशनल इमरजेंसी। कब तक कर सकता है? सो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी इसको 1-1 साल करके लिए एक्सटेंड कर सकता है, बट हर बार एक बार में 1 ही साल के लिए एक्सटेंड होगा ये। लेकिन किससे ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो जिस दिन नेशनल इमरजेंसी एक्सपायर हुआ, जिस दिन नेशनल इमरजेंसी एक्सपायर होगा, उसके 6 महीने से ज्यादा ये टर्म लोकसभा का एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कि एक डेवलपमेंट हुआ था बीच में, और वो डेवलपमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसने क्या किया? आर्टिकल 83 को अमेंड किया और उसमें लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल की बजाय 6 साल डिक्लेयर कर दिया कि नॉर्मल टर्म लोकसभा कितना होगा? 6 साल रहेगा। और फिर एक्सटेंशन के लिए ये वाला प्रोविजन तो है ही, अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो। लेकिन इसको वापस से 5 साल रीस्टोर कर दिया गया बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, ये हुआ लोकसभा का टर्म। अगर इसके मेंबर के टर्म की बात करेंगे हम, तो मेंबर का टर्म इज को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ लोकसभा। जब तक लोकसभा का टर्म है तब तक मेंबर का टर्म रहेगा, प्रोवाइडेड वो बीच में अगर कुछ ग्राउंड्स है उसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आर्टिकल 102 में जो ग्राउंड्स दिए गए, या वो रिजाइन कर सकते हैं किसी भी समय, या फिर उनकी सीट वैकेंट हो सकती है। जैसे मान लीजिए वो किसी दूसरे हाउस के लिए इलेक्ट हो गए, स्टेट में चले गए, या प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो इस तरह सीट उनकी वैकेंट हो सकती है। तो टर्म जो होगा मेंबर का, दैट इज को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के टर्म की अगर बात करेंगे, इसके राज्यसभा के टर्म की अगर बात करें, तो इसका टर्म नहीं होता है, इट इज अ परमानेंट बॉडी। ये क्या है? एक परमानेंट बॉडी है जिसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, या डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये परमानेंट बॉडी हमेशा काम करती रहेगी। लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं उनका टर्म होता है कितना? 6 साल, 6 years। सो द टर्म ऑफ मेंबर्स इज 6 years। और साथ ही साथ एक चीज क्या लिखा हुआ है? 1/3 member shall retire every 2 years। हर 2 साल पे कितने लोग रिटायर होंगे? 1/3 मेंबर जो है लोग राज्यसभा के वो रिटायर होंगे। और जो भी मेंबर होगा वो एलिजिबल होता है
री इलेक्शन या रीनॉमिनेशन के लिए, ठीक है। अब और या बीच में अगर चाहे तो आप, जैसे आपको लोकसभा में बताया था, बीच में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या रिजाइन कर सकते हैं। यहां पर जो हम बात करेंगे तो राज्यसभा पहली बार 1952 में गठन हुआ इसका। अब यहां पर 1/3 मेंबर जो है 1954 में रिटायर होंगे, बट किसी का भी टर्म 6 साल तो हुआ नहीं अभी। तो पहले 2 बार में यानी 1954 और 1956 में क्या देखने को मिला कि लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, और लॉटरी सिस्टम के द्वारा जिन लोगों का नाम आया था उनको कहा गया कि आप रिटायरमेंट लेंगे। उसमें से ज्यादातर लोगों को री इलेक्ट कर लिया गया था। बट एक बार जब पहला 6 साल जब जैसे पूरा हो गया 1958 में, तब तो ये साइकिल आराम से कंटिन्यू रहेगा। बीच में लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सीट पे किसी सदस्य का चुनाव होता है तो वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए ही चुना जाता है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। कोई भी सीट वैकेंट होगी तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना है। तो ये आपको था क्या, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा 83 के अंदर जो है ड्यूरेशन के बारे में बात की गई है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी तक जो पार्लियामेंट के टॉपिक देखे हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट इज, अब ऑप्शन है नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये तो गलत है। आर्टिकल 79 को याद करेंगे। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल एड्रेस वो देते हैं आर्टिकल 87 में, उसी दौरान वो बैठ सकते हैं, नहीं तो पार्लियामेंट में बैठेंगे। कैन वोट इन पार्लियामेंट, गलत, नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से कौन पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अगेन 79 आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसमें कहा गया पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा होगा, कौन नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, दैट डजेंट मैटर। यहाँ पे पूछा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 79 दैट इट विल ओनली इंक्लूड प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। द यूटीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन, यूटीज का रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ होता है, लोकसभा राज्यसभा की दोनों में, तो दोनों हाउस में होता है। आप जानते हैं कैसे, जब लोकसभा की बात करेंगे तो सारे के सारे 8 यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि राज्यसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी 3 यूटीज का भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। तो पहला, एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इज एन एलिजिबल वोटर, जो भी सिटीजन 18 साल से ऊपर का है वो एक एलिजिबल वोटर है। दूसरा, विनर मस्ट गेट मोर देन हाफ ऑफ द वोट्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स दीज इलेक्शन, दिस इज करेक्ट। एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, ये गलत है। और यहाँ पे लिखा है एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इज एन एलिजिबल वोटर, ये लोकसभा के लिए तो ठीक है, राज्यसभा के लिए नहीं सही है, क्योंकि वहाँ पे लोग वोट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगले दिन हम लोग सेशन वाले आर्टिकल के साथ मिलेंगे। 41st डे हम लोग सेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।